धमतरी जिले के कुरुद विकास खंड स्थित गौरव ग्राम खिसोरा में इन दिनों आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संचार हो रहा है। प्रसिद्ध भगवत कथावाचक आचार्य शैलेंद्र कृष्ण जी यहाँ विगत एक सप्ताह से कथावाचन कर रहे हैं, जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर हो रहे हैं। अपनी ओजस्वी वाणी और गहन आध्यात्मिक ज्ञान से वे भक्तों को श्रीमद् भगवत कथा का अमृत पान करा रहे हैं। कथा के दौरान उन्होंने आगामी 12 फरवरी से शुरू होने वाले राजिम कुंभ मेले में भक्तों से भक्ति भाव से शामिल होने की अपील भी की है। छत्तीसगढ़ में उनके हजारों शिष्य हैं, जिन्हें धर्म पथिक के नाम से जाना जाता है। उनके अनुयायी इस दिव्य कथा में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। धर्म प्रचार और आध्यात्म की इस यात्रा को और भी व्यापक स्तर पर पहुंचाने के लिए उन्होंने धर्म पथिक नामक YouTube चैनल भी शुरू किया है। यहाँ श्रद्धालु उनके प्रवचनों का लाभ उठा सकते हैं। भक्तों के अनुसार ये कथा न केवल आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है, बल्कि ये लोगों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। अगर आप भी इस दिव्य कथा का लाभ उठाना चाहते हैं या फिर राजिम कुंभ में शामिल होना चाहते हैं, तो इस पावन अवसर का हिस्सा अवश्य बने। धर्म और भक्ति से जुड़ी ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय श्री कृष्ण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राजिम लोचन सरकार की, भक्तन माता राजिम मैया की जय। मैं वृंदावन धाम से धर्म पथिक शैलेंद्र कृष्ण श्रीमद् भागवत कथा कहने के लिए राजिम लोचन द्वार धौरा भाटा आया हूँ, जहाँ पर समस्त राजिम लोचन भागवत परिवार के द्वारा भागवत महापुराण का एक बृहद आयोजन किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ, कथा इज द बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ द पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच का एक बहुत बड़ा स्रोत है श्रीमद् भागवत कथा। जिनकी सोच बिगड़ गई हो, जिनकी सोच में विकृति आ गई हो, जिनका चरित्र विकृत हो गया हो, उनके लिए श्रीमद् भागवत कथा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि भागवत कथा गलत रास्ते का त्याग करा करके हमें अच्छे रास्ते पर लाती है। या यूँ कह दिया जाए कि श्रीमद् भागवत कथा कलयुग में सकारात्मक सोच का एक बहुत बड़ा बृहद गंगा सागर है। तो समस्त नौजवान युवा वर्ग विशेष करके श्रीमद् भागवत कथा को सुने, क्योंकि आज हम लोग संस्कृति से भटक रहे हैं। तो संस्कृति को बचाने के लिए भगवान की कथा को सुनना बहुत आवश्यक है। और जैसे कि मुझे ज्ञात हुआ कि राजिम लोचन सरकार के पावन दरबार में, इस पावन नगरी राजिम तीर्थ में प्रयाग के जैसा कुंभ लगता है। तो मैं सभी सनातनियों से हाथ जोड़ करके आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि राजिम कुंभ जो माघी पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और महाशिवरात्रि तक चलता है, देश के बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े योगी संतों का यहाँ पर दर्शन होता है और छत्तीसगढ़ का महा महोत्सव मनाया जाता है। तो एक बार आप सभी लोग राजिम क्षेत्र में, राजिम तीर्थ में आकर के इस महाकुंभ का दर्शन करें। और जो महानदी त्रिवेणी, जहाँ पर श्री संगम है, 3 नदियाँ हैं, इन तीनों नदियों का जो संगम है राजिम लोचन सरकार में, यहाँ पर संगम में डुबकी लगा करके और कुलेश्वर महादेव का दर्शन करके, राजिम लोचन सरकार का दर्शन करके, और भक्तन माता जिन्होंने, राजिम मैया जिन्होंने अपनी भक्ति के द्वारा लोचन सरकार को प्राप्त किया और उन्हीं के नाम से राजिम लोचन सरकार यहाँ पर विद्यमान है, उनका दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करें। राधे राधे। अनमोल न्यूज़ 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें